बेटा आप सभी को याद होगा कि हम लोग इस समय इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज में आते हैं। तो आज हम लोगों का जो एक्सरसाइज है सॉल्व करेंगे वो 7.2 है, लेकिन उस 7.2 एक्सरसाइज में आई थिंक दिस इज 7.3, यस 7.2 हमने सॉल्व किया था, हमें 7.3 करना है बेटा। 7.2 हमने कर दिया था सॉल्व, और 7.3 के जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जब आप इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं बेटा जिनमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस रहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन उनमें मौजूद रहते हैं, और उन त्रिकोणमितीय फलनों के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है। मैं फिर से बता दूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं, उनमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम इंटीग्रेट करना होता है हमको, तो हमें उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि हमारी ट्रिगोनोमेट्री में तो एक दो आइडेंटिटीज तो है नहीं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं बेटा, आप सभी जानते हैं। अगर बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, एक दो आइडेंटिटीज होती तो मैं उनको एक तरफ लिख देता और उनका यूज कर करके हम सॉल्व करते रहते। बट इन आवर ट्रिगोनोमेट्री देयर इज अ लॉट ऑफ आइडेंटिटीज, तो मैं उनको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसमें मुझे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको जरूर आपको साइड में लिख कर दिखाऊंगा, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। तो हम लोगों को क्या करना है आज, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग के द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। तो इसमें बेटा कोई नया मेथड नहीं है, जैसा सब्स्टिट्यूशन का बेसिक आपने पढ़ा था वही बेसिक पूरा यहां काम करेगा, कोई नया मेथड नहीं है। फर्क बस इतना है कि अब क्वेश्चंस में त्रिकोणमितीय फलन आने लगेंगे आपके, और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के, कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करके अपने भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 7.2 की थी, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.3, बट उसमें आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का ही प्रयोग करना रहेगा जरूरत के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलते हैं, कुछ समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए गए हैं। आपके एग्जाम्पल 7 आपको दिया गया है, तो ये जो एग्जाम्पल 7 दिया गया है, पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, इससे आपको और इस तरह के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का एक अच्छा आइडिया मिलेगा, और फिर हम एक्सरसाइज 7.3 पर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 से। और एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। दिस इज द फंक्शन which I have to integrate. Okay. एग्जाम्पल 7 में सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। ये हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए, हमने जो भी इंटीग्रेशन के बेटा फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, उन फॉर्मूलों में किसी भी फॉर्मूले में हमने इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx नहीं पढ़ा, किसी में भी नहीं पढ़ा हमने। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। उस प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक आइडेंटिटी का यूज करता हूं, और उस आइडेंटिटी के हेल्प से फिर मैं बड़ी आसानी से cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर लूंगा। ओके, देखिए
मैं यहां जो आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं वो ये यूज करने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला बेटा हमको याद होगा, आप सभी को भी याद होगा। cos 2x इज इक्वल टू, cos 2x का एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सभी बच्चों ने ये पढ़ा है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं केवल cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? पहले मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1, और क्योंकि मुझे सिर्फ cos स्क्वायर x चाहिए तो मैं यहां पर cos स्क्वायर x, ये 2 उधर भेजना पड़ेगा मुझे, 1/2 cos 2x प्लस 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैंने यूज की, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपने यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज की? क्या केवल ट्रिग्नोमेट्री में यही एक आइडेंटिटी है जो आप यूज कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए थी और ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू दे सकती थी, इसलिए मैंने इसका यूज किया हुआ है। अदरवाइज cos 2x के और भी फॉर्मूले हैं, पर उन फॉर्मूलों में से मैंने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया क्योंकि उन फॉर्मूलों से मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू नहीं मिल रही थी, और इस आइडेंटिटी से मुझे डायरेक्ट cos स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी और वही मुझे चाहिए। देन cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देन 2 cos स्क्वायर x विल बी cos 2x प्लस 1 एंड cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 cos 2x प्लस 1। ओके, अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो cos स्क्वायर x की जगह पर इसको पूरा लिख देंगे 1/2 cos 2x प्लस 1 इंटू dx। इसकी जगह पर इतना नंबर लिखा गया 1/2 cos 2x प्लस 1 और उसके साथ dx। फिर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे और dx के साथ अलग कर देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस लगा दिया ये वाला। अब इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 1 इंटू dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, या केवल भी dx आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। बेटा आप थोड़ा समय एक चीज और भी आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। आपको याद होगा sin mx अगर कहीं पर भी आता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के लिए आप सबसे पहले sin x का फॉर्मूला लगाकर उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। उसके बाद x के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर गुणा में है तो उसको भाग में रख देना, अगर भाग में है तो उसको गुणा में रख देना। बस ये जरूर आपको करना रहेगा। तो sin mx का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin mx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos mx, लेकिन क्योंकि x के साथ में m मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए इसको मैं डिवाइड में कर देता हूं प्लस c। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -1/m cos mx प्लस c। और ऐसा नहीं है, ये क्यों ऐसा हो जाता है तो हमने आपको इसका बेसिक भी बताया हुआ है, और तब हमने आपको बताया था कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बेसिक कैसे? आप mx को t मानिए और उसके बाद सॉल्व करके निकालिए, आपको यही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये एक छोटा सा तरीका याद रख लेते हैं, छोटा सा मेथड याद रख लेते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आपके इस तरीके के जितने भी काम होंगे वो बहुत ईजी हो सकते हैं बेटा आपके लिए। जैसे sin mx है तो क्या करना है, sin थीटा का sin x का इंटीग्रेशन करना है, और x के साथ कोई भी नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको भाग में ले आना है, और अगर भाग में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है आपको। अब सिमिलरली यहां पर आप ध्यान से देखिए 1/2 cos 2x, ठीक है। cos 2x को कैसे इंटीग्रेट करना, तो बहुत इजी है। आप एक काम करें, आप इंटीग्रेशन cos 2x का मत करिए, आप इंटीग्रेशन करिए cos x का। तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है? cos x का इंटीग्रल होता है sin x।
तो cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x। लेकिन अभी यहां से हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि x के साथ 2 गुणा में है, इसलिए इस 2 को मुझे भाग में लाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करते तो आपको 2x पहले t मानना पड़ता, फिर उसका अवकलन करते, फिर 2 उधर ले जाते और फिर वैल्यू पुटअप करते आके कम से कम 4-5 लाइंस का खर्चा आपका बढ़ गया होता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीजें, और ऐसा नहीं है कि आज मैं नई पहली बार आपको बता रहा हूं, ये पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं आपके लिए, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि क्यों आखिर मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे कर सकते हैं आप। तो 1/2 तो ये वाला आया, cos x का sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x, और x के साथ जो नंबर गुणा में है वो भाग में आ गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x प्लस c। अब आप देखें, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इट विल बिकम 1/4 sin 2x प्लस 1/2x प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा बेटा कि ये हमारा जो क्वेश्चन था, किस तरह से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज किया, और यूज करने के बाद उसको एक सिंपल से फॉर्मूले में, सिंपल से फंक्शंस में हमने उसको रिड्यूस कर लिया, और इसके बाद उनको इंटीग्रेट करना, जो 2 टर्म्स बने उनको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बेहद आसान हो गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये बड़ी अच्छे तरीके से हमारा आंसर भी आ गया। देखिए, लेकिन ये एक छोटी सी चीज जरूर आप याद रखिएगा। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर जो 7 हमारा है, इसका सेकंड पार्ट अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 7 ही है, उसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे लिखा है sin 2x इंटू cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x इंटू dx। इसे बेटा मुझे इंटीग्रेट करना है। अब क्योंकि ये तो ऐसा फंक्शन है कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको डायरेक्टली कैसे करूं, तो इसमें भी कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज हमको जरूर करना पड़ेगा। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक काम कर देता हूं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। अभी देखना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज होगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, और एक 2 से हम मल्टीप्लाई भी करना चाहेंगे, तभी तो इक्वेशन हमारी बैलेंस बनी रहेगी। तो 2 से भाग दिया, 2 का गुणा कर रहे हैं। अब इनको लिखना है। इनमें भी एक चीज थोड़ा सा जरूर आप याद रखेंगे, यहां पर आप 2x देख रहे हैं, यहां पर आप 3x देख रहे हैं, तो जिसका एंगल बड़ा हो उसको आप पहले लिख लें, और जिसका एंगल छोटा हो उसको आप बाद में कर दें, आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो इसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, तो पहले हम इसको लिखे ले रहे हैं, cos 3x इंटू sin 2x और साथ में dx। हमने ऐसा इसको कर लिया। अच्छा, ऐसा हो जाने के बाद आप बेटा सभी बच्चे गौर से देखें, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें 3x किसकी जगह पर है, 3x a की जगह पर है, 2x किसकी जगह पर है, b की जगह पर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a sin b का फॉर्मूला याद करिए सभी स्टूडेंट्स, क्या होता था, ये फॉर्मूला होता था sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आप खुद समझदार हैं, देखें a के स्थान पर कौन है 3x, b के स्थान पर कौन है 2x, और वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सबसे पहले आएगा a प्लस b, यानी कि cos और sin दोनों के एंगल्स को जोड़ना है आपको। तो cos और sin दोनों के एंगल को जोड़ देना है। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 5x। फिर इसके बाद माइनस का साइन लगाया, फिर हमने यहाँ लिखा साइन a माइनस b, a में से b को माइनस करना है, मीन्स 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा dx। तो आपने देखा ना हमने कैसे यहां पर आई हुई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज कर लिया हुआ है ना। अब इसकी मदद से
अब हम क्या कर देंगे, इसको दोनों जो टर्म है ना इनको हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा फिर ये आगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 5x इंटू डी एक्स। अब ये टर्म तो हो गया, अब फिर इसको इसके साथ अलग करो तो ये माइनस मुझे लगाना पड़ेगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x डी एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2 sin 5x को कैसे करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप sin 5x के बजाय सबसे पहले किसका करिए, sin x का करिए। आप 5x को थोड़ी देर के लिए आप x मान लें तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x। तो sin 5x का क्या होगा, sin 5x का होगा माइनस cos 5x। लेकिन हमने देखा क्योंकि x के साथ 5 गुणा में है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, भाग में मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर। ये जरूर आप ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अदरवाइज आपके पास एक दूसरा मेथड भी है कि सबसे पहले आप 5x को t माने, फिर उसका अवकलन करें 5dx इज इक्वल टू डी टी, देन dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5 और फिर वैल्यूज पुट अप करें। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है माइनस cos x और प्लस c आ जाएगा। सॉल्व करें, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस 1/2 5s are 10 और ये माइनस आगे आ ही चुका है, यहां पर हो गया cos 5x। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 1/2 cos x प्लस c। इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 7 था उसके सेकंड पार्ट का ये जवाब आ जाएगा। आप मिला सकते हैं कि आपके सेकंड पार्ट में क्या जवाब आया हुआ है, माइनस 1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c। इस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 7 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया। देखिए, और हमने यहां पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज किया, 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. This is the trigonometrical identity which I have used in this question. Okay, so let's move to the next question. Example 7 ही है बट इसका तीसरा पार्ट अब मुझे करना है। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि तरीका तो बिल्कुल वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है, बस फर्क इतना है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमको यूज करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल 7 का थर्ड पार्ट आप देखिए। थर्ड पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ये थर्ड पार्ट में है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, this is our question and I have to solve, I have to integrate the function sin cube x with respect to x। कैसे करेंगे हम ये काम, क्योंकि हमें डायरेक्ट sin क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन फॉर्मूले में कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx नहीं आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको है, बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक छोटी सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे और बड़ी आसानी से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आप देखिए यहां पर मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज करूंगा। बेटा आप सभी बच्चों को एक आइडेंटिटी याद होगी, sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता था, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सभी बच्चों को याद आया कि sin क्यूब x, sin 3x का ये फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। लेकिन मुझे तो sin क्यूब x चाहिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट से सोच भी सकते हैं कि आपने यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज की भाई, sin 2x क्यों नहीं यूज किया, sin x/2 क्यों नहीं यूज किया। तो बेटा मैं आपको बताऊं,
कि मुझे साइन क्यूब एक्स चाहिए था, और वो ना तो मुझे साइन एक्स बाई 2 के फॉर्मूले में मिलता और ना मुझे साइन 2x के फॉर्मूले में मिलता। साइन क्यूब एक्स तो सिर्फ मुझे साइन 3x के फॉर्मूले में मिल सकता था, इसलिए मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, और कुछ भी मैंने इसके अलावा कोई फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, और यहां से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालूंगा। आप ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखें, इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको उधर भेज दे रहा हूं, तो ये मिल जाएगा मुझे 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस साइन 3x। ओके, अच्छा अब हम साइन क्यूब एक्स चाहते हैं तो 4 उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, बेटा 4 जाएगा तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस, अब ये 4 इसके भी बटे में जाएगा, देन इट विल बिकम 1/4 साइन 3x। तो अब हम जहां भी हमारे क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स है, उस साइन क्यूब एक्स की जगह पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो देखते हैं अब क्या होगा। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स की जगह मैं इसको लिख दूंगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ये तो हमने लिख दिया साइन क्यूब एक्स की जगह पर, और इसके साथ मुझे ये dx भी लिखना पड़ेगा, ये वाला dx। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों को आप अलग अलग लिख लीजिए। अलग अलग लिखने का मतलब ये कि आप यहां पर 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, देखें 3/4 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और यहां से dx। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो माइनस लगाया, इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म है 1/4, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x मल्टीप्लाइड बाई dx। इस तरह से ये हमारा फंक्शन अब बना, और अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। 3/4 मैंने ऐसा ही लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये आपको फॉर्मूले में बताया गया है कि साइन x का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा आपको। साइन x का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस x, तो इसको माइनस कॉस x लिख दिया, माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन करने से जैसे साइन x का माइनस कॉस x, सिमिलरली आप यहां 3x को ध्यान मत दीजिए, पहले आप पहले साइन x का इंटीग्रल निकालिए, तो साइन x का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 3x, और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसे आप भाग में कर दीजिए, तो x के साथ 3 है, इसे आप भाग में कर दें और लास्ट में प्लस c। बस ऐसे आपको करना है। छोटा सा सवाल है, और जरा सा आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो ये और भी आंसर आपका मैच कर जाएगा। माइनस 3/4 कॉस x, ये माइनस इस माइनस ने प्लस कर देना है, और ये 1/4 3s are 12 cos 3x प्लस c। और इस तरह से बेटा ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट का ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसको मैच कर सकते हैं, इस आंसर को। आंसर में है माइनस कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 1/3 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस 3x प्लस c। ओके, कॉस 3x, ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। इसमें आप आंसर मैच करेंगे माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। ओके, ये सही है बेटा। एक जो उन्होंने एक दूसरा आंसर दिया जो अभी मैं मैच कर रहा था, तो उन्होंने एक काम कर दिया है, cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है उन्होंने। अगर आप cos 3x के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप cos 3x के फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं
तो आपको बाद वाला आंसर आ जाएगा, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही जवाब दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये रहे एग्जाम्पल नंबर 7 के तीनों पार्ट्स। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसकी बातें इस समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो सीधे अब एक्सरसाइज 7.3 हमको मिल जाएगी और उस एक्सरसाइज 7.3 को भी अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। बस त्रिकोणमितीय आपको सर्व समीकरणों का यूज करना है और उन सर्व समीकरणों की मदद से आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5। साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx, ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx। अब फिर से एक देखिए, यहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है। अगर बेटा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहां भी मुझे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? जिसमें साइन स्क्वेयर x आता हो। मैं यहां पर देखिए कौन सी आइडेंटिटी को यूज करूंगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। सभी बच्चों को याद आया? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। यहां से मैं साइन स्क्वेयर x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिया हमने। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, केवल साइन स्क्वेयर x चाहिए, तो मैं ये साइन स्क्वेयर x ले लूंगा, ये आ जाएगा। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो ये आएगा 1/2 माइनस ये 2 इसके साथ भी आएगा तो 1/2 cos 2x। इस तरह से आपने देखा कि कैसे साइन स्क्वायर x का हमने मान निकाला cos 2x की हेल्प से। अब यही वैल्यू मुझे अप्लाई करनी है बेटा यहाँ पे। बस फर्क इस चीज का है कि यहाँ साइन स्क्वेयर x है और यहाँ साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 है। तो आपको क्या करना है, x जहां जहां पर है, यहां पर और यहां पर, इन दोनों जगहों पर आप 2x प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए 1/2 माइनस 1/2 cos 2 और x के स्थान पर क्या लिखना है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। इस तरह से ये आपका बन गया फंक्शन। और यहां सबसे लास्ट में हमने dx लिख दिया। आप फिर से एक बार देखें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस 1/2 cos 2 और x की जगह पर 2x प्लस 5, cos 2x प्लस 5 dx। इसे अलग अलग भी कर लो और इसको मल्टीप्लाई भी करवा लो आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। 1/2 बाहर कर लिया, इधर से dx आ जाएगा तो केवल dx ही तो रह जाएगा इस पे। फिर और आगे चलेंगे तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos 4x प्लस 10 साथ में dx। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 4x प्लस 2 5 10 इंटू dx। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है बेटा ये। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। याद करिए dx का समाकल क्या होता है, x। सभी बच्चों को ये तो आता है। माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए आप ध्यान मत दीजिए, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x का।
इसको x मानकर कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रल क्या आता है, साइन x। तो यहां मैं लिख दूंगा साइन x की स्थान पर क्या है, x की जगह पर है 4x + 10। लेकिन क्या हमारा आंसर आ गया ऐसे? अभी नहीं आया। आपको याद करिए मैंने क्या बताया कि अगर x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर गुणा में है तो वो नंबर भाग में लिख दीजिए, अगर भाग में है तो वो नंबर गुणा में लिख दीजिए। तो x के साथ गुणा में कौन सा नंबर है, 4, इसे हम भाग में लिख देंगे। आप सोचेंगे सर ये 10 भी तो है यहां पर, लेकिन मैंने क्या बताया, x के साथ जो नंबर गुणा या भाग में होगा केवल उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर कोई नंबर प्लस में ऐसा है तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। आप 4x + 10 को t मान करके भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी बेटा यही आपको मिलेगा। फाइनली आप सॉल्व करके आप लाएंगे आंसर तो यही मिल जाएगा आपको। और प्लस c कर दिया इसके साथ। अब ये हो गया x/2 माइनस ये हो जाएगा साइन 4x + 10 अपॉन 4 2s are 8 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जवाब आपका ये आया, x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 8 प्लस c। और आपने देखा हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, cos 2x = 1 - 2 sin square x। वहां से sin square x निकाला और इसमें sin square 2x + 5 की इसी के हेल्प से वैल्यू निकाल के रखी हमने। तो चलते हैं, आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 7.3 का सेकेंड क्वेश्चन है, sin 3x × cos 4x, sin 3x × cos 4x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × cos 4x dx। बेटा मैं आपको बताऊं बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। आई थिंक दिस वाज सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। बस फर्क इतना है कि उसमें ये एंगल अलग अलग थे, 3x 2x और 3x थे, इसमें 3x और 4x आ गए हैं। बाकी सारा कैलकुलेशन बिल्कुल वही रहेगा। क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, 2 का गुणा भी करना होगा और साथ में बड़े एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पहले नोट कर लेंगे, cos 4x, और छोटे एंगल वाले को हम बाद में कर देते हैं, sin 3x × dx। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकेंड पार्ट में यही फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व किया है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको खुद ब खुद करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, वैसे तो आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 का सेकेंड पार्ट, बस फर्क इतना है कि यहां 4x और 3x है, उनमें यहां 3x और 2x था। फॉर्मूला भी वही लगेगा, आगे के कैलकुलेशन भी सेम वैसे ही होगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं, आप खुद करिए इस क्वेश्चन को। मैं इसे साफ कर देता हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको ये इनके जवाब आएंगे और इनका तरीका भी आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 4x मल्टीप्लाइड बाई cos 6x × dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी आपको एक काम कर लेना है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको लिखेंगे और इसमें भी 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा। तो हमने 2 का भाग किया और 2 का गुणा करा दिया। अब सबसे बड़े एंगल वाला पहले लिख लीजिए, cos 6x, उसके बाद उससे छोटे एंगल वाला cos 4x और सबसे लास्ट में हमने लिख दिया cos 2x, ऐसे, जिसमें से इसको एक ब्रैकेट में कर लें और यहां dx। आप देखिए 2 से भाग 2 का गुणा, फिर cos 6x लिखा, cos 4x
और सबसे लास्ट में मैंने cos 2x कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखें बेटा, इसमें एक फॉर्मूला लगने वाला है 2 cos a cos b। ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का? मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, और यही 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहां मुझे अप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, cos a प्लस b पहले है, a प्लस b 6x प्लस 4x, ये हो जाएगा 10x, प्लस लगा दिया मैंने। फिर cos a माइनस b करेंगे, a माइनस b 6x माइनस 4x करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2x। इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई cos 2x dx। क्लियर? अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लो और अलग अलग भी कर दो। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू cos 2x dx प्लस लगाया, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 2x, ये बन गया बेटा cos स्क्वेयर 2x इंटू dx। ओके, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। इसको कैसे कर सकते हैं उसको भी आप देखिए। यहां पर भी मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहां पर 2 से गुणा और 2 का भाग यहां भी मुझे करना पड़ेगा। 1 2 तो ऑलरेडी, 1 2 का और भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और जिस 2 का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2 cos 10x cos 2x इंटू dx। 2 का गुणा करा दिया, 2 cos 10x cos 2x, 2 का भाग दिया तो 4 बन गया dx, प्लस यहां पर भी 2 का भाग 2 का गुणा हम करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वेयर 2x dx। ओके, ये आ गया। अब यहां पर मुझे कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। कौन सी आइडेंटिटी का यूज मुझे करना पड़ेगा, फिर से गौर करिए। इस वाले टर्म में तो मुझे 2 cos a cos b का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। इसमें हमें 2 cos स्क्वेयर x का मान चाहिए, ये कहां से हम लाएंगे? उसके लिए मैं यहीं लिख देता हूं, आप याद करें बेटा। cos 2x का एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। यहां से अगर आप 2 cos स्क्वेयर x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, और इस तरह से 2 cos स्क्वेयर x की वैल्यू आएगी cos 2x प्लस 1। और बेटा ध्यान से देखें, ये 2 cos स्क्वेयर 2x है, बिल्कुल ऐसा नक्शा आ गया। फर्क कितना है कि यहाँ 2 cos स्क्वेयर x है तो यहाँ cos 2x प्लस 1 आया है। जब यहाँ x है एक x तो यहाँ 2x आए हैं। जितना यहाँ एंगल है उसका जस्ट डबल आया है ना, प्लस 1। सिमिलरली अगर यहाँ 2 cos स्क्वेयर 2x आएगा, 2 cos स्क्वेयर 2x आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस एंगल का डबल आता है ना। तो अगर यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x होगा तो यहाँ cos 4x प्लस 1 हो जाएगा, 2x का डबल कर देंगे हम, और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो चलिए यूज करते हैं, पहले इसको करते हैं। इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b 10x प्लस 2x 12x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x 8x मल्टीप्लाइड बाई dx। तो 1/4 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हमने लगा दिया, इस टर्म का काम खत्म। अब आगे चलिए, प्लस
1/4, यहां 2 cos स्क्वायर 2x का यहां से निकाल के रखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x करेंगे तो cos 4x प्लस 1 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 इंटू dx, ऐसे। तो आप ध्यान रखें, यहां पर हमने वो आइडेंटिटी यूज की और इसके लिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है। ओके, अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx। ओके, अच्छा, प्लस अब इस पे आ जाओ, इसके दोनों टर्म हमने सेपरेट कर दिए, अब इस पे आ जाइए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस इसके साथ ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल dx आएगा। अब यहां पर हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गए, लेकिन बहुत आसान हो गया। अब हम इनमें से किसी का भी इंटीग्रेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 लिखा। cos 12x का इंटीग्रल क्या होगा, कई बार अभी कर चुके हैं आप। तो cos x का क्या होता है, sin x। तो cos 12x का क्या होगा, sin 12x। लेकिन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसे आपको यहां लिखना पड़ेगा। प्लस 1/4 cos 8x का इसी तरह से हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप इसको, तो ये आपका बन जाएगा sin 12x अपॉन 48, 12 4s are 48 प्लस दिस इज sin 8x अपॉन 8 4s are 32 प्लस sin 4x अपॉन 4 4s are 16 प्लस x upon 4 plus c. So this will be our answer for question number 3 of exercise 7.3. 7.3 के थर्ड नंबर का ये हमारा आंसर आएगा। तो आपने देखा बेटा किस तरह से मुझे कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने यूज की है 2 cos a cos b के फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मुझे जरूरत पड़ी cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो प्लीज आप इसे जरूर नोट कर लीजिए ताकि आप कहीं पर भी इसमें आपको कोई डाउट ना रह जाए। अब मैं इसे साफ कर देता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 multiplied by dx. This is the function which I will have to integrate. Okay? कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्यूब x टाइप का एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। साइन क्यूब x टाइप के इस फंक्शन को हमने अभी एक कैलकुलेट करके भी आपको दिखा था साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन, और एक बार फिर से वैसे ही आ रहा है, तो बेहद आसान होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वो फॉर्मूला यूज होगा फिर से साइन 3x का। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। ओके, यहां से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, या आप 4 साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले आओ उसको उधर भेज दीजिए। तो जब आप यहां से
4 साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x आपको ये मिल जाएगा। और बस इसी का यूज मैं यहां पर करने वाला हूं। उसके लिए मैं छोटा सा एक काम और कर देता हूं बेटा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर मेरे पास 4 साइन क्यूब x है, तो मैं 4 साइन क्यूब x की वैल्यू डायरेक्ट यहां से लिख पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर यहां का 4 मुझे यहां ले जाना पड़ता, वो भी सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें भी। आप ऐसे कर लो, दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x। बस x की जगह पर आपको क्या लिखे रहना है, 2x प्लस 1 लिखना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा और जहां जहां भी बेटा इसमें x आया है वहां 2x प्लस 1 आपको लिखना रहेगा। तो ये लिख देते हैं 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 और साथ में x है, x की जगह पर 2x प्लस 1 और उसके बाद यहां पर dx 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x का 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर दीजिए आप, 3/4 कर सकते हैं, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 माइनस, सॉरी अभी साथ में dx भी लिख दें आप इसके, एक ये टर्म कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, तो माइनस मिला मुझे, ये 1/4 इसमें भी जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये बेटा मल्टीप्लाई करवा देंगे 6x प्लस 3 और साथ में dx। अब सिंप्लीफाई होके जब इस फॉर्म में वो आ गया है, सो वी कैन वेरी इजली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कर लीजिए 3/4 साइन 2x प्लस 1, डायरेक्ट तो हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन साइन x का हमको आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस x, माइनस कॉस और x की जगह पर 2x प्लस 1, ये हमने कर दिया। लेकिन क्या हमारा जवाब हो गया, नहीं, अभी ये गलत है। तो हमको क्या करना रहेगा, x के साथ अगर कोई नंबर गुणा में है तो उसे भाग में लाना होगा आपको। कितना है यहां पर 2, तो 2 हमने यहां लिख दिया, अब ये सही है। माइनस 1/4, माइनस 1/4, एक बार फिर से आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लें आप, तो साइन x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x की जगह पर 6x प्लस 3। लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि x के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में है, इसे मुझे अपॉन में लाना पड़ेगा और लास्ट में प्लस c। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस तो अब बाहर आ जाएगा, तो माइनस 3/4 2s are 8 इंटू कॉस 2x प्लस 1। आप देखिए माइनस 3/4 2s are 8 cos 2x प्लस 1, माइनस साइन माइनस प्लस 1/4 6 r 24 इंटू कॉस 6x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से बेटा आपने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें साइन क्यूब 2x प्लस 1 था उसको इंटीग्रेट करके ये आंसर लाए। और याद करिए कौन सी आइडेंटिटी का हमने यूज किया बेटा, यहाँ पे तो हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन 3x की, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x वाली आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर मुझे आप कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ भी पूछते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5।
5th नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसके भी हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड है सॉल्व करने के, इनमें से एक मेथड मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, आप भी गौर से देखिए। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को हमने लिखा कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा। अब इसको हम देखिए क्या कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं साइन एक्स होल क्यूब, कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वेयर एक्स जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। इसमें भी हमने एक आइडेंटिटी यूज कर ली। देखिए कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, तो यहां पर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वेयर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो साइन एक्स का होल क्यूब, कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और उसके साथ में कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में एक काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो जब हम साइन एक्स को टी मान लेंगे, अब इसके तुरंत बाद मुझे अवकलन करना होता है, आप सब जानते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में मैं अवकलन कर देता हूं। साइन एक्स का अवकल गुणांक होता है कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमारे पास बना। अब आ जाते हैं फिर से अपने इस क्वेश्चन में। मैं अब ये पूरा नंबर दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसी में डायरेक्ट हम वैल्यू अप्लाई करे दे रहे हैं। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन लगाया साइन एक्स होल क्यूब, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे टी, तो टी का कर देंगे होल क्यूब इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स है, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे टी, तो साइन स्क्वेयर एक्स की जगह हो जाएगा टी स्क्वेयर, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इतना आप देखिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा डी टी, वो हमने लिख दिया। अब इसको गुणा करवा लीजिए आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे टी क्यूब को 1 से करवाएंगे और अलग अलग भी कर दीजिए साथ में, तो ये हो जाएगा टी क्यूब डी टी, टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब को टी स्क्वेयर से कर देंगे, तो टी टू द पावर 5 डी टी, ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो बड़ा इजी है, x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां पर आपका लगेगा। x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप सभी ध्यान से देखें, इज इक्वल टू x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू द पावर 3 प्लस 1 करेंगे अपॉन 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt, तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे t टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब इसको कैसे सॉल्व करिए, तो बस छोटा सा काम बचा हुआ है, आपने जिसको भी t माना था उसको बस t की जगह पर अप्लाई करना रह गया है आपको। तो साइन x की जगह t लिख देंगे, t की जगह साइन x लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन x टू द पावर 4, साइन x टू द पावर 4 मीन्स साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस, फिर से t की जगह साइन x लिखेंगे, साइन x टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। इस तरह से
ये हमारा आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया, sin टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। और इसमें कौन से आइडेंटिटी का हमने यूज किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया हुआ है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 5। इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो बेटा सेम उसी तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था। देखें बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सारे कॉस कॉस थे, इसमें सारे साइन साइन हैं। तो यहां पर 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं होमवर्क के लिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, मैं लिख देता हूं क्या क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x dx, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करिएगा, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से भाग और 2 से गुणा, फिर इसके बाद जो बड़े एंगल वाला है उसको पहले लिख लेंगे sin 3x, फिर sin 2x और सबसे लास्ट में sin x इंटू dx। 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। 2 sin A sin B का फॉर्मूला cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने बेटा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, आज हमने एग्जाम्पल 7 के तीनों पार्ट्स सॉल्व किए। इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की और एक्सरसाइज 7.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये 6 नंबर भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज में टोटल जो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन तक कर चुकेंगे तो सिर्फ 18 क्वेश्चन आपके बाकी रह जाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे बहुत सारी, लेकिन अगले लेक्चर पे कर लेंगे। थैंक यू।